हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा सीईटी 2024-25 के लिए हरियाणा जीके। हरियाणा जीके इंपोर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि 25 नंबर की आपकी हरियाणा सीईटी में और हरियाणा के अलग अलग एग्जाम्स में आने वाली है हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में आज की क्लास आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल पर लिखा है हरियाणा में साहित्य, यानी कि हरियाणा के लिटरेचर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे हरियाणा लिटरेचर को लेकर। तो हरियाणा लिटरेचर पर यह क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करें। अगर कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट बिलो ताकि हम उसको सुधार सकें। तो पहली बात, हरियाणा साहित्य पढ़ेंगे बेटा। हरियाणा साहित्य के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हरियाणा साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद पूछता है आपसे कि कौन कौन सी पत्रिकाएं इन अकादमी के द्वारा निकाली जाती हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है। और कुछ आपसे पूछता है कि हरियाणा के अंदर आज कौन कौन सी कहानियां आज तक लिखी गई हैं, कौन कौन सी रचनाएं हरियाणा के अंदर हुई है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है। इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, पहले देख लेंगे हरियाणा साहित्य अकादमी। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है बेटा, इन सभी अकादमियों का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो हेडक्वार्टर पंचकुला में रहेगा। कुछ भी पूछे आपसे, किसी भी अकादमी का हेडक्वार्टर पूछे तो आंसर आप सिर्फ पंचकुला लगा सकते हैं। उसके बाद देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1970 को हुई थी और इसका पूर्ण गठन जो किया गया वो 26 जुलाई 2011 को किया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी के अध्यक्ष सीएम होते हैं। कौन? जो भी वर्तमान में हरियाणा का मुख्यमंत्री रहेगा वो इस अकादमी का अध्यक्ष रहेगा। वर्तमान में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, वो इसके अध्यक्ष ऑटोमेटिक रहेंगे। याद हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद प्रमुख पत्रिकाएं, देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात। हिंदी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है और या फिर हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है हरिगंधा है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, इसकी पत्रिका आपसे पूछे तो हरिप्रभा। तो हरिप्रभा निम्न में से कौन सी साहित्य अकादमी की पत्रिका है? आपसे पूछेगा तो आप बता देना संस्कृत साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो हरिप्रभा है, जिस अकादमी की शुरुआत 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर पंचकुला में होगा। उसके बाद जमुना तट उर्दू साहित्य अकादमी की एक पत्रिका है। इस साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। याद रखना। वैसे ही पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 1996 में, पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 1996 में। और शबद बूंद इसकी पत्रिका है। तो आप एक बार मन मन में दोहराएं, शबद बूंद पंजाबी साहित्य अकादमी की, जमुना तट उर्दू साहित्य अकादमी की और हरिप्रभा संस्कृत साहित्य अकादमी की और हरिगंधा हिंदी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। याद रखेंगे 2011 के अंदर, याद रखो 2011 के अंदर हरियाणा ग्रंथ अकादमी की शुरुआत की गई थी। 2011 के अंदर हरियाणा ग्रंथ अकादमी की शुरुआत की गई थी, जिसकी दो पत्रिकाएं आपको याद रखनी है, सप्त सिंधु और कथा समय। कथा समय निम्न में से कौन सी अकादमी की पत्रिका है? पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हुई हरियाणा में कौन कौन सी अकादमी है, उनकी पत्रिकाएं क्या क्या हैं। तो पत्रिकाएं आपको याद होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं जमुना तट कौन सी साहित्य अकादमी की पत्रिका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे, जैसे कि हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो वो शोध पत्रिका थी। शोध पत्रिका हरियाणा की एक पहली पत्रिकाओं में शामिल है, जो 1966 में बनी और रेवाड़ी में इस पत्रिका का संपादन किया जाता था। उसके बाद 1969 में इसका नाम बदलकर जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा कर दिया गया और जर्नल स्टडी ऑफ हरियाणा की यह पत्रिका कुरुक्षेत्र से निकाली जाने लगी। तो हरियाणा की पहली पत्रिका, ये वाला क्वेश्चन आपके समक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहला हिंदी साहित्यकार, हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे कहते हैं? तो साहित्यकार जो हिंदी के हैं पहले, चौरंगी नाथ। किसे कहते हैं? चौरंगी नाथ को कहा जाता है। पहला राज्य कवि हरियाणा का, उदय भानु हंस।
उदय हो गया भानुहंस, उदय भानुहंस। हरियाणा का पहला राज्य कवि किसे घोषित किया गया था? उदय भानुहंस को हिसार के थे। इनको रुबाई सम्राट भी कहते हैं। आपके पेपर में आएगा रुबाई सम्राट किसे कहते हैं? उदय भानुहंस को कहा जाता है। देशों में देश हरियाणा इनकी एक रचना है। तो आपसे पेपर में पूछेगा देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है? उदय भानुहंस की। और उदय भानुहंस ही हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि थे। अगर सेकंड राज्य कवि पूछ ले तो सेकंड राज्य कवि आपके खुशीराम शर्मा है, जिनका संबंध भी हिसार जिले से है। आगे आगे आपसे पूछता कि हरियाणा की पहली कहानी कौन थी? तो लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद हंस के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसको आप लड़की की बहादुरी कहते हैं, और ये हरियाणा की पहली कहानी है। जबकि हरियाणा के पहले उपन्यासकार राजाराम शास्त्री, हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन है? राजाराम शास्त्री। राजाराम शास्त्री का उपन्यास, पहला उपन्यास झाड़ू फ्री है। पेपर में आता है झाड़ू फ्री क्या है? हरियाणा का पहला उपन्यास किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। और राजाराम शास्त्री की एक और रचना है ईख की खेती। तो ईख की खेती किसकी रचना है? राजाराम शास्त्री की। और झाड़ू फ्री किसकी रचना है? राजाराम शास्त्री की, जो हरियाणा के पहले साहित्यकार रहे हैं। याद रखेंगे। राजकीय हरियाणा के पहले बताऊंगा। हरियाणा के पहले राजकीय उर्दू कवि अनूप चंद पानीपत से हैं। हरियाणा के पहले हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा महेंद्रगढ़ से हैं। और हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर है। याद हो जाना चाहिए। पहली कहानी, पहला उपन्यासकार, पहले उर्दू कवि, पहले हास्य कवि, पहले हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर, पहले हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, पहले हास्य व्यंग्य कवि, मैं बार बार जोर देकर बोल रहा हूं, मीर जाफर। हो जाएगा। मैंने आपको साहित्य अकादमी बता दी, कुछ पहली पहली बातें बता दी कि कौन सी पहली है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर हरिभूमि है, 1996 से, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, रोहतक में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद कुछ अन्य कलाकार, कुछ अन्य उपन्यासकार, कहानीकार इस प्रकार हैं। मोहन चोपड़ा, पेपर में आएगा। मोहन चोपड़ा एक टूटा हुआ व्यक्ति है। तो टूटा हुआ व्यक्ति किसने लिखी है? मोहन चोपड़ा ने। सुबह से पहले मोहन चोपड़ा ने लिखी है। नीम के पेड़ मोहन चोपड़ा के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद कृष्ण मदहोश ने अंधा सफर नामक एक उपन्यास लिखा है। देखो, मदहोश व्यक्ति है तो अंधा सफर है। अंधा सफर मदहोश व्यक्ति ने लिखा है, कृष्ण मदहोश। जय नारायण कौशिक, कौशिक को थोड़ा सा कोशिश पढ़ लो, कोशिश। इसने कोशिश की बूढ़ी सुहागन मिट्टी के मोल समझाने की। तो मिट्टी के मोल समझाने की कोशिश बूढ़ी सुहागन को किसने की? जय नारायण कौशिक ने। तो जय नारायण कौशिक की कुछ रचनाएं हैं, बूढ़ी सुहागन और मिट्टी के मोल। याद हो जाएगा, याद हो जाना चाहिए। अभिमन्यु ने लिखा है लाल पसीना। अमृत मदान ने लिखा है लाल धूप। तो अमृत मदान, तो अमृत कब निकलेगा? जब बहुत धूप खिल जाएगी। तो याद रखना, अमृत मदान ने लाल धूप। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था तो उसको लाल पसीना आ गया कुरुक्षेत्र में। तो लाल पसीना किसने लिखी? अभिमन्यु ने। लाल धूप किसने लिखी है? अमृत मदान ने। और ताऊ सांगी की रचना है ख्यालो। ताऊ सांगी की रचना है ख्यालो। और रमेश चंद्र मेहंदी रचे हाथ, इंपोर्टेंट है, मेहंदी रचे हाथ किसके हैं? रमेश चंद्र के मेहंदी रचे हाथ है। इस प्रकार आप याद रखें। मधुकांत ने गांव की ओर, है ना, मधु कहां मिलेगा? गांव की ओर ही मधुर मधुर बातें हैं। मधुकांत की रचना है गांव की ओर, गांव की ओर। कृष्ण बाछल अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाचल ने लिखी है अमानत एक शहीद की। और हेमराज निगम सीप के मोती, तरसते पत्थर और बसंत फिर आएगा, कुछ ऐसी रचना इनके द्वारा लिखी गई है, हेमराज निगम के द्वारा। तो मैंने आपको यहां पर बताया हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी के बारे में, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के बारे में। उसके बाद हरियाणा में पहली पहली बातें जो साहित्य को लेकर हुई है वो, और कुछ मैंने उपन्यासकार तथा उनके प्रसिद्ध उपन्यास और कहानियां आपके साथ शेयर की हैं। पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप सबको पता है कि मैं वो चीजें नहीं पढ़ाता हूं जो पेपर में नहीं आई हुई हैं या फिर नहीं आती हैं। बकवास एक भी मिनट नहीं, सिर्फ पढ़ाई। 15 मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट की वीडियो होगी या 30 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार बिल्कुल नहीं होती है। आप रुकें, जमें, पढ़ें, बैठें, सोचें, विचारें कि आप क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, और आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए आप हमेशा अपना लक्ष्य दिमाग में रखेंगे, दिल में रखेंगे और काम करेंगे। काम करना, बैठना और सही सोचना ही आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा।
तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।